हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौकत बैनर्जी और द बोरिंग डायरी पे आपका स्वागत है। आज हम तपस ड्रोन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही है, तपस ड्रोन एक मेल ड्रोन है जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस के काम आता है और इसका काम बेसिक सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के गैदरिंग के लिए होता है। रिसेंटली एक खबर बाहर निकल के आई है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही इस ड्रोन को परचेज करेंगे। कहा जा रहा है कि आईएएफ इसके 6 एयरफ्रेम्स और इंडियन नेवी इसके 4 एयरफ्रेम्स परचेज करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले 2 साल में इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इस तपस ड्रोन प्रोग्राम के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम के फ्यूचर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि तपस ड्रोन अमेरिकी MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का इक्विवेलेंट है, लेकिन ये बात गलत है। बेसिकली तपस ड्रोन को MQ-1 के आधार पर बनाया गया था। 2010 में DRDO के एक चीफ ने ये बताया था कि MQ-1 प्रेडेटर पे रुस्तम ड्रोन बेस्ड होगा और 2016 में जाके इसका फर्स्ट 2022 तक इसके ऊपर करीबन 1800 करोड़ खर्चा किया जा चुका है, जो कि किसी भी ड्रोन प्रोग्राम अगर कंपेयर किया जाए यूएस और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, तो ये बहुत ही कम लागत वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही यूनिक फीचर जो ये है कि इस ड्रोन को अनलाइक प्रेडेटर ड्रोन, इस ड्रोन को एक टी शेपेड वर्टिकल स्टेबलाइजर के डिज़ाइन पे बेस किया गया है। ऐसा इसलिए शायद किया गया है क्योंकि टी शेपेड जो वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ज़्यादा लिफ्ट प्रोवाइड करता है। अभी जो करंट ऑर्डर्स इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने दिए हैं, इन केस ऑफ इंडियन एयरफोर्स इसको पाकिस्तान बॉर्डर पे ज़्यादा यूज़ करना चाहेगी क्योंकि हमारा वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस रिक्वायर करता है ड्यू टू लॉन्ग बॉर्डर लाइन विच इज़ वेरी एक्टिव। एंड जो इंडियन नेवी है वो इन ड्रोन्स को बेसिकली पूरे इंडियन ओशन रीजन के अराउंड यूज़ करना चाहेगी। कहा ये जा रहा है इन ड्रोन्स को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द्वीपों पर बेस किया जाएगा। हालांकि इन ड्रोन्स में अभी भी कोई वेपनाइज्ड सिस्टम इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा प्लान है कि आने वाले समय में DRDO आर्चर NG ड्रोन एंड SR-UAV ड्रोन्स को प्रिपेयर कर रही है ताकि उनको हम फोर्सेस को फॉर कॉम्बैट मिशन ऑफर कर सके। उसके साथ साथ DRDO एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन ऑन द लाइंस ऑफ MQ-9 भी प्रिपेयर कर रही है, जिसके लिए टेंडर्स भी दिए जा चुके। इसलिए आने वाले समय में ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसे नए ड्रोन्स को इंडक्ट किया जाता है। फोर्सेस की इनिशियल रिक्वायरमेंट 76 ड्रोन्स की है, जिसमें से 10 ड्रोन्स तपस होंगे। ऑलरेडी 4 ड्रोन्स हर्मीस 900 या दृष्टि 10 अडानी ने सप्लाई किए हैं, जो कि अभी इंडक्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि ये 76 वाला नंबर बढ़ के 150 जा सकता है और देखना इसमें ये इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से ड्रोन इस गैप को भर सकते। फिलहाल के हालात में जो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो 30,000 फीट फॉर 24 आवर्स ऑफ टाइम है, जो कि फिलहाल कोई भी ड्रोन इंक्लूडिंग तपस और हर्मीस 900 कोई भी इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है। और मार्केट में इस कैटेगरी में इस स्पेसिफिकेशन में विद फुल पेलोड के साथ ये एंड्योरेंस कोई भी ड्रोन देने के लिए सक्षम नहीं है। सो आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे DRDO इस चैलेंजिंग प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, जो कि 2 बेसिक प्रोजेक्ट के नाम पे एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। पहला है आर्चर NG ड्रोन, जो कि हेरॉन TP ड्रोन पे बेस्ड होगा, और नेक्स्ट ड्रोन प्रोग्राम DRDO का HALE ड्रोन, जो कि MQ-9B जनरल एटॉमिक्स के ड्रोन पे बेस्ड होगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।